नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के रिसर्च सेंटर के बारे में, अनुसंधान संस्थान। वैसे तो रिसर्च सेंटर बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग याद नहीं कर सकते उतना, लेकिन जितना मैंने लिया है ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, इसका हेडक्वार्टर रुड़की है, उत्तराखंड में। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको पूसा संस्थान भी कहते हैं। पहले ये बिहार में था, बाद में इसको दिल्ली में कर दिया गया। पूसा के नाम से भी जाना जाता है ये। अगला है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये करनाल में है इसका हेडक्वार्टर, हरियाणा, जो कि हरियाणा में है। अगला है केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI, इसका हेडक्वार्टर धनबाद, झारखंड में है। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको शुरू किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये न्यूज़ में था दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले एक तूफ़ान आया था फानी, जो उड़ीसा के तट पे आया था। उसमें प्रभावित लोगों को जहाँ पे भोजन नहीं पहुँच पा रहा था, इसने काफ़ी मदद करी थी, प्रभावित क्षेत्र में भोजन की मुहैया करवाई थी। वैसे इसका काम होता है फसल से रिलेटेड होता है, जैसे फसल से उत्पन्न खाद्यान्न का निर्यात को बढ़ाने का काम होता है इसका। अगला है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसका हेडक्वार्टर देहरादून, उत्तराखंड में है। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में है। अगला है केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, कहीं कहीं पर केंद्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान मिलता है, दोनों एक ही है। इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, इसका हेडक्वार्टर हिसार में है, हरियाणा। अगला है दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट IFRI, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। कभी कभी इसका पूरा नाम ना देके इसका शॉर्ट नाम ही एग्जाम में पूछ लेता है, IFRI। जैसे पूछ दिया कि IFRI के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम लोग आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। SSC में, रेलवे में, UP SSSC के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका पूरा नाम नहीं देता है। अगला है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। यह ट्राम्बे, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI, इसका हेडक्वार्टर राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक में है। अगला है दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI।
अगला है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओकेनोग्राफी। इसका हेडक्वार्टर गोवा में पणजी नामक एक स्थान है, गोवा की राजधानी है पणजी, वहीं पे है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसी से मिलते जुलता एक और है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है, पश्चिम बंगाल। अगला है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट में है, एक कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। इसका काम होता है प्राचीन स्मारक की खुदाई करना, वहाँ से जो भी कुछ निकलता है उस पर सर्वे करते हैं ये लोग। जैसे राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद थी उसकी खुदाई में भी बहुत सारे पुरातात्विक चीज़ मिले थे, ये इन्हीं लोगों का काम है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। इसका हेडक्वार्टर कटक उड़ीसा में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर वाराणसी में। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर UPPSC की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी बार आ चुका है, कम से कम 10 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। PCS के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है इसको। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, यह गुजरात में है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है इस समय। एक कोरोना महामारी के समय प्लाज्मा काफ़ी तो हो सकता है पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसमें फल का, पौधों का, इन सब का रिसर्च होता है। अगला है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह हैदराबाद में है। अगला है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बरेली उत्तर प्रदेश में है। एक नाम और है इज्जत नगर, बरेली में ही इज्जत नगर है, तो कभी कभी ऑप्शन में इज्जत नगर भी होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगला है सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर इज्जत नगर में है, सेम वही है, बरेली उत्तर प्रदेश में। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है, राजस्थान, जो राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर अंबिका नगर राजस्थान में है। अगला है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पाइसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कोझिकोड केरल में है। अगला है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान इंडियन कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। कपड़े से संबंधित रिसर्च होता है यहाँ। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यह पुणे महाराष्ट्र में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत सारी रिपोर्ट दे रहा है ये कोरोना के टाइम में, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यह हैदराबाद में है, तेलंगाना में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर भावनगर गुजरात में है। अगला है भारतीय खगोल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है जो कि गुजरात में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कलपक्कम में है तमिलनाडु में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर मखदूम में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर बीकानेर राजस्थान में है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडियन पास्चर एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर झांसी उत्तर प्रदेश में है। अगला है गन्ना प्रजनन संस्थान, कई बार एग्जाम में आ चुका है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, इंडियन माइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, इंडियन व्हीट एंड बर्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर करनाल में है जो हरियाणा में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है जो केरल में है। अगला है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर त्रिची तमिलनाडु में है। त्रिची कहीं कहीं इसका नाम तिरुचिरापल्ली भी मिलेगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, नेशनल लीची रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर। ये काफ़ी ईजी है क्योंकि लीची मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है 2018 में, इसलिए काफ़ी आसानी से आपको याद हो सकता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, नेशनल हॉर्स रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर हिसार हरियाणा में है। अगला है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ पीनट रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर जूनागढ़ में है, और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला है सरसों अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर भरतपुर राजस्थान में है। अगला है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में, जबलपुर है पश्चिम बंगाल में। यूट्यूब पर यह मेरा पहला वीडियो है, कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आगे उसमें सुधार किया जाएगा। आगे इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाऊंगा मैं, जैसे इंडिया के सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सारे लाऊंगा, एक भी नहीं छूटेंगे एग्ज़ाम में, और सारे को अच्छे से बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चूँकि नया चैनल है इसलिए थोड़ा सा हेल्प करिएगा, वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।